बोधंदे श्री सुरभे नमः। अनंत विभूषित महामंडलेश्वर परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इसी संस्थान की माननीय अध्यक्ष महोदय, कई विषय के ऊपर में मान्यवर भगवती जी को मैंने व्यक्तिगत मार्गदर्शक के रूप में पाया है। आज उनकी यहाँ पर ओजस्वी प्रताप के बारे में एक एक क्षण की बताते समय ऐसे अनुभव हो रहा था कि हम सब लोगों ने उसी रणांगण में खड़े हैं। उनको भी सत सत प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संकल्पित राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिस समय उनको स्वागत किया जा रहा था तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था कि राजस्थान के व्यक्ति और यहीं के व्यक्ति होने के कारण हम सब लोगों ने पहन रहे हैं, वो क्यों नहीं पहन रहे हैं, जो कि शान है। तो संकल्प लिए हैं जब तक फिर से यहाँ पर हिंदुत्व की फिर से प्रतिष्ठाता नहीं होगी तब तक हम पहनेंगे नहीं, तब तक किसी शान को पहनेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़ी भाई के स्वरूप मित्र के तुल्य हमारे मान्यवर विभाग संघचालक जी ने सभी को प्रणाम। इस सभा में उपस्थित मेरे पूज्य बंधुगण, माता भगिनी और मेरे भाइयों, आज एक अद्भुत संयोग है। मान्यवर भगवती जी के वक्तव्य सुनने के बाद में राणा प्रताप जी के बारे में बताना, ये साहस करना कठिन होता है। हम सभी के रोम रोम में राणा की भाव को, प्रताप की भाव को उन्होंने समा दिया है। लेकिन क्या अद्भुत संयोग है, मेरा परिचय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नाते यहाँ पर हुए। उड़ीसा प्रदेश का ऐसा एक गांव से मैं आया हूँ, प्रचारक निकला हूँ। उस गांव में आज भी बस नहीं जाते हैं। लेकिन अद्भुत विषय है कि आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा मेरी गांव में है, आज उसका वार्षिक उत्सव है, आज उसका जन्म दिवस है। आज हम लोगों ने यहाँ पर जन्म जयंती की पालन कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब स्वयंसेवक बना, जिस शाखा का स्वयंसेवक बना, मेरा जिला केंद्र ढेंकानाल का, उड़ीसा प्रदेश का, उसी शाखा का अभी वार्षिक उत्सव चल रहा है और वो आज के दिन में उसी शाखा का वहां प्रारंभ हुई थी। ये मेरे लिए बड़ा गौरव की विषय है। एक संयोग है, मेरी गांव की शाखा की मुख्य शिक्षक और मैं जिस शाखा के स्वयंसेवक बना, आज तक प्रचारक के नाते उसी शाखा की प्रेरणा से, उसी भूमि की प्रेरणा से मैं आगे बढ़ रहा हूं। दोनों ने मेरे को फोन करके कहे कहाँ हो। जब उनको पता चला कि मैं यहां आया हूं तो मैं आपको मेरी शाखा की आज की मुख्य शिक्षक की भाव आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने कहे जैसे विवेकानंद स्मारक, विवेकानंद शिला कन्याकुमारी में तैयार होने के बाद जो आज संपूर्ण विश्व में उसके प्रभाव विस्तार किया है। मेरा केंद्र कुछ दिन तक हैदराबाद में था, भाग्यनगर में था। जब भी मैं जाता था 2-3 दिन रहने का मौका मिलते थे, मैं श्रीशैलम दर्शन के लिए तत्काल चला जाता था। एकलिंग महाराज की जय। वहां श्रीशैलम में 12 ज्योतिर्लिंग का एक ज्योतिर्लिंग है। शिवाजी महाराज वहां पर
विराजमान थे, दर्शन के लिए गए थे। सौभाग्य से उसी ही परिसर के अंदर में शक्तिपीठ भी है, जहां पर भगवती का मां का दर्शन शिवाजी महाराज का वहीं पर हुए थे। सौभाग्य से मेरी गांव का और मेरी शाखा का उस समय जो मुख्य शिक्षक कार्यवाह थे वहां दर्शन के लिए गए थे। वहां पर शिवाजी महाराज का स्मृति का वहां पर विशाल एक कार्य प्रारंभ हुआ है और विगत दिनों में 2000 से ज्यादा स्थान में चंचू जनजाति के लोग जिन्होंने शिवाजी महाराज को सहयोग किया था, उसी क्षेत्र में सेवा कार्य चलते हैं। मेरी मुख्य शिक्षक कहते हैं क्या उसी प्रकार ऐसे ही है? मैं उनको जवाब दिया हूं। मैंने भगवत प्रसाद जी को पूछ रहा था कितने स्थानों ये यात्रा परिक्रमा करके आए हैं। आपने कहा कि 2000 स्थान से ज्यादा ही होंगे। तो जब मैंने मुख्य शिक्षक को मैसेज यहीं से भेजा, थोड़ा सा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए मंच के ऊपर में, अपनी संस्कृति नहीं है, लेकिन मैं रहा नहीं सका। मैंने यहीं के कुछ फोटोग्राफ, एक बंधु को मैंने फोन किया कि थोड़ा फोटोग्राफ ले लो, जो कि मेरी शाखा की स्वयं से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये प्रताप गौरव स्थान की चित्र को दर्शन करेंगे और यहाँ के राणा को सुनेंगे। मेरे को क्षमा करेंगे भगवत प्रसाद जी, मैंने दोनों का उत्सव समाप्त हो गया। दोनों शाखा की स्वयंसेवक मेरी मोबाइल के माध्यम से भगवती प्रसाद जी की संपूर्ण वक्तव्य वहां पर सुने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक अद्भुत काम किया है, उसका एक उदाहरण देके मैं समाप्त करता हूं। कटक में एक उत्सव था। उस समय एक प्रजातंत्र नाम का वहां पर पत्रिका चलता है, दैनिक पत्रिका है। उसी उत्सव में शिवाजी और राणा दोनों के विषय को वहां पर था वर्णन करने के लिए। उसी उत्सव में शेखावट के पवन जी इसी दोनों विषय योजना बना रहे थे कि शिवाजी के क्षेत्र से और राजस्थान के क्षेत्र से दो व्यक्ति को वहां पर वक्तव्य देने के लिए योजना बनाया जाए। मेवाड़ से तो कोई मिले नहीं, लेकिन शेखावट के एक कार्यकर्ता वहां पर पवन जी, जो कि कटक में व्यवसाय करते हैं, उनका वक्तव्य था। आज सौभाग्य से मेरी गांव में उनकी वक्तव्य राणा प्रताप के चरित्र के ऊपर में रहा वार्षिकोत्सव। एक संयोग है, राजस्थान आज मेरे गांव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो उसी समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यक्रम में थे। उस समय उन्होंने कहा, मुरली मनोहर जोशी जी थे। हम जानते हैं स्वदेशी के ऊपर में एक बहुत बड़े अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व है। अर्थशास्त्र के ऊपर में बहुत बड़े गवेषक हैं। उन्होंने उसी समय कहा, ये सारे महापुरुषों के परिचय संघ के कारण गांव गांव में पहुंचा। आज सौभाग्य से अनेक स्वयंसेवक यहाँ पर उपस्थिति है, समाज को साथ में लेकर। मेरा विश्वास है जैसे स्वामी विवेकानंद का उस स्थान कन्याकुमारी में संपूर्ण विश्व में परिचय दिया है, श्रीशैलम में शिवाजी स्मृति जो स्थान वहां पर बने हुए हैं, जो कि विश्व को आलोकित करता है, मेरा विश्वास है ये अपने प्रताप गौरव का ये स्थान ये निश्चित रूप में विश्व में परिवर्तन लाने की कड़ी में एक जरूर मजबूत कड़ी के नाते भविष्य में खड़े होंगे। आज उसकी छोटी सी दृश्य प्रमाणित करता है, ये गौरव यात्रा प्रमाणित करता है। संयोग है कि भारत के ये अमृत महोत्सव के पालन की बेला में हम सभी एकत्रित हैं। मैं सभी भारतीयों को, यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनें,
और मेरे से सबसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ यहाँ पर उपस्थित है, जो कि हमको मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, मैं सभी को प्रार्थना करता हूँ इसी के लिए हर दिन थोड़ा समय, 1 घंटे समय निकाल करके राणा को भारत के हर कोने में 6.5 लाख गांवों तक पहुंचाने की यहीं से प्रतिज्ञा करके हम जाए, जिस कारण से आज जो वक्तव्य हम लोगों ने सुना वो केवल वक्तव्य के नाते नहीं रह जाएगा। हर गांव के युवाओं के शरीर के अंदर केवल नहीं, मन की परिवर्तन तक हम पहुंच सकते हैं, जो कि समर्थ भारत बनने में सहायता करेगा। इतना ही कहे करके मेरे वक्तव्य के ही समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। जय राणा। भाई साहब का बहुत बहुत आभार। सूचना है, आभार प्रदर्शन के पश्चात राष्ट्रगान होगा और उसके पश्चात जो बंधु महाराणा प्रताप की मूर्ति के दर्शन करना चाहते हैं वो दर्शन करने जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए बंधु जन पैकेट प्राप्त करके ही जाए, मुख्य द्वार के पास में इसकी व्यवस्था है। और कल के दिन भी महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 50 रुपये शुल्क रहेगा प्रताप गौरव केंद्र का। जो भी बंधु आए देखना चाहें वो जरूर पधारें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आभार प्रदर्शन के लिए संयोजन समिति के संयोजक सुहास मनोहर जी, आप आए और सभी का आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। महाराणा प्रताप जयंती समारोह एवं स्वराज गौरव यात्रा समापन के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर द्वारा संचालित प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ में आयोजित समारोह में मंच पर विराजित पूज्य संत श्री 1008 श्री श्री ईश्वरानंद जी महाराज उपाख्य उत्तम स्वामी जी महाराज, श्रीमान प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी संरक्षक पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री अजीत जी महापात्र अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्री सतीश जी पुनिया साहब प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, एवं श्रीमान बद्रीलाल जी चौधरी अध्यक्ष वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर, एवं हमारे माननीय विभाग संघ चालक जी श्रीमान हेमेंद्र जी श्रीमाली साहब का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत तथा अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में पधारने हेतु मैं आप सभी का हृदय के तल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मंच पर ही विराजमान हमारे साथी श्री अनुराग जी, श्री राकेश जी वर्डिया, श्री शंकर लोढ़ा जी, श्री महावीर जी चपलोत, श्री अशोक जी एवं श्री अभय सिंह जी, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मंच के सम्मुख इस कार्यक्रम में विराजमान समस्त महानुभावों का एवं मातृशक्ति का मैं इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय निकालकर पधारने हेतु आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की सफलता हेतु लंबे समय से कार्य कर रहे वीर शिरोमणि प्रताप महाराणा प्रताप समिति और स्वराज 75 कार्यक्रमों हेतु गठित आयोजन समिति एवं संचालन समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सतत रूप से कार्यरत प्रताप गौरव केंद्र के समस्त बंधुओं और भगिनियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अथक प्रयासों के कारण इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका है। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विभिन्न संगठनों के जिन कार्यकर्ताओं का भी अमूल्य सहयोग मिला है, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु कार्यरत नगर निगम उदयपुर, पुलिस विभाग, प्रशासन, बिजली विभाग, यूआईटी,
PWD इत्यादि विभागों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में लगे हुए टेंट हाउस, भामाशाह केंद्र एवं अन्नपूर्णा भोजनालय वालों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु लगे हुए समस्त ज्ञात अज्ञात कार्यकर्ताओं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग मिला है, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को कवर करने हेतु पधारे समस्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य माध्यमों के समस्त पत्रकार बंधुओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अतिरिक्त आज दूसरा कार्यक्रम जो कि स्वराज गौरव यात्रा, उसका भी समापन आज हुआ है, तो इसमें भी लगे हुए हमारे अनेकानेक जो कार्यकर्ता हैं, उनका भी आभार व्यक्त किए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। इस हेतु स्वराज गौरव यात्रा के समापन के अवसर पर मैं इस यात्रा के संबंध में भी अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। थोड़ा मैं परिचय दे दूँ यात्रा का। यह यात्रा दिनांक 19/5/2022 को महाराणा प्रताप के राजतिलक स्थल गोगुंदा से प्रारंभ होकर पड़ावली, ओगना, झाड़ोल, फलासिया, पानरवा, कोटड़ा, देवला, मालवा का चौरा, जसवंतगढ़, पदराड़ा, सायरा, केलवाड़ा, चारबुजाजी, दिवे, देवगढ़, आमेट, लावा सरदारगढ़, राजसमंद, खन्नूर, हल्दीघाटी, नाथद्वारा, बनेड़िया, रेल मगरा, सनवाड़, फतेहनगर, वल्लभनगर, खैरोदा, भिंडर, कानोड़, लसाड़िया, करावली, सलूम्बर, झलारा, भबराना, सेमारी, सेरिया, चावंड, जयसमंद, बस्सी, जावद, उथरदा, कुराबड़, कानपुर, काया, नाई, कैलाशपुरी, देलवाड़ा होते हुए पिछले 3 दिनों तक उदयपुर महानगर के विभिन्न नगरों में भ्रमण कर रही है और आज ही इसका समापन गौरव केंद्र पे हुआ है। तो यह यात्रा इन जो प्रमुख स्थान हैं, इनके अलावा लगभग 2000 गांवों को इसने स्पर्श किया है और वहां के लोगों को महाराणा प्रताप के आदर्शों के से गौरवान्वित किया है। यह यात्रा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतया सफल रही है और इस यात्रा के दौरान लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा की गई है। इस यात्रा के सफल आयोजन हेतु उपरोक्त समस्त स्थानों के विभिन्न संगठनों, विभिन्न समाजों एवं वहां की धर्म प्रेमी जनता, प्रबुद्ध व्यक्तियों, माता बहनों का अमूल्य सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनके सहयोग के बिना इस यात्रा का सफल आयोजन संभव नहीं था। इस हेतु मैं इन समस्त का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस यात्रा हेतु हमें जिन कार्यकर्ताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है, उनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मार्ग में सहयोग हेतु पुलिस विभाग, प्रशासन इत्यादि का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यात्रा के भरपूर कवरेज हेतु मैं सभी अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में यात्रा हेतु हमारे रथ के सारथी एवं अन्य स्टाफ तथा रथ के साथ यात्रा करने वाले विभिन्न कार्यकर्ताओं, वक्ताओं, व्यवस्थापकों का भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय।
कार्यक्रम का समापन हो गया है और बहुत ही चलो देखिए गुरु जी के